सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश पिन्याल का नमस्कार। इस वीडियो के जरिए मैं सबसे पहले उन सभी कंसल्टेंट भाई बंधुओं की दाद देना चाहूँगा जो डेलीगेशंस को लेकर आ रहे हैं, इंडिया में छोटे छोटे शहरों में सेमिनार कर रहे हैं और विदेश से MBBS की पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों और उनके अभिभावकों को वो फांसने से चूक नहीं रहे हैं। मैंने ये शब्द इसलिए कहे कि कैसे पॉसिबल है कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कजाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान या किर्गिस्तान में या किसी अदर कंट्री में एस्टेब्लिश्ड है और वो वहाँ के शिक्षा मंत्रालय के नीचे या वहाँ के हेल्थ मिनिस्ट्री के नीचे आती है और उसके पास में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें वो बता सकें कि हमारे यहाँ एजुकेशन 5+1 है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? इन सब कंसल्टेंट भाई बंधुओं के पास में इतना समय है कि पिछले 2 साल से इन्होंने काफ़ी सेमिनार्स की हैं और सेमिनार अरेंज करके डेलीगेशन को बुलाया है, एडमिशन किए हैं और आपको वहाँ लेकर गए हैं और इनको पिछले 2 साल में अभी तक ऐसा कोई कागज़ नहीं मिला जिस पे लिखा हुआ हो कि यहाँ पे मौजूदा स्थिति में विदेश जाने वाले छात्रों के लिए क्या नियम है या लोकल छात्रों के लिए क्या नियम है और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। क्या आपने कोई भी 1 या 2 कोई सेमिनार अटेंड किए हैं तो क्या किसी कंसल्टेंट ने आपको अभी तक ऐसा कोई कागज़ दिखाया जिस पर ऐसा लिखा हो कि हमारे यहाँ 5+1 ईयर का डॉक्यूमेंट है? मैं बात नहीं कर रहा हूँ कॉलेज वाले कागज़ की, कॉलेज वाले लेटर हेड्स की जिसकी कोई भी विश्वसनीयता नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ उस देश की सरकार की, जो सरकार के नियम हैं उनकी। क्या एक कागज़ भी आपको किसी भी कंसल्टेंट ने एडमिशन लेने से पहले दिखाया? नहीं दिखाया होगा। इसलिए यदि आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं उससे पहले आप सबसे पहले एक चीज़ इंश्योर करें कि आप जिस कंट्री में एडमिशन करा रहे हैं वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, आप हमें वो दिखाइए। यदि आपके पास रूल रेगुलेशंस की कॉपी नहीं है, उनके पास भी नहीं है, तो आप 100% अपने आप को रिस्क पे डाल रहे हैं। वैसे ही रिस्क पे डाल रहे हैं जैसे फिलीपींस के बच्चे 2 साल पहले रिस्क में गए थे। आज वो बच्चे हर तरफ से परेशान हैं, राहत की उम्मीद के लिए बैठे हैं, लेकिन कहीं से भी उनको अभी तक राहत नहीं मिली है। और यही कंसल्टेंट भाई बंधु जो एडमिशन के टाइम पे कहते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी अच्छी निभाई। 2 साल पहले पेरेंट्स को कह सकते थे कि अभी भी आप कॉलेज कहीं और एडमिशन ले लीजिए, एटलीस्ट आपका टाइम बचेगा, लेकिन इन्होंने पूरी जिम्मेदारी निभाई और किसी भी तरीके से एन तैन जो भी लेटर्स ये ला सकते थे आपको गुमराह करने के लिए वो लोग लेके आए। यही हाल अब बाकी के देशों का होने वाला है जहाँ पे स्थिति क्लियर नहीं है कि रूल रेगुलेशन क्या है। आप हमारे पुराने वीडियो देख लीजिए, भले वो आर्मेनिया को लेकर हो, यूक्रेन को लेकर हो, फिलीपींस को लेकर हो, जो भी आशंका हमने जब आपको आगाह किया है वो चीज़ें बाद में हुई हैं। बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, बच्चा आपका है, आपको उसको धकेलना है धकेलिए। लास्ट 6-8 महीने में हमने वीडियोस बनाने कम इसलिए कर दिए क्योंकि इतना समझाने के बाद भी आप कहीं एडमिशन लेते हैं, फंसते हैं। जब आपको चीज़ें समझ में आती हैं उसके बाद आप सवाल करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स यूक्रेन से ट्रांसफ़र ले रहे थे जॉर्जिया में, हमने बहुत बार उनको बोला था कि कितनी बड़ी कंट्री है, खर्चे कितने हैं आप देख लीजिएगा, लेकिन शायद उस टाइम उन्हें लगा कि हम अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए उनको ऐसा कह रहे हैं। आज उन्हीं में से कम 15-20 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कम से कम वापस ये बताने की जहमत उठाई कि वाकई में यहाँ खर्चे आसमान छू रहे हैं और जैसी रियलिटी कंसल्टेंट्स बताते थे वैसी रियलिटी यहाँ दूर दूर तक नहीं है। सिर्फ एक कागज़ों का यूनिवर्सिटी है और कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से हम आपको सभी को एक आगाह करना चाहते हैं कि आप किसी भी कंट्री में जाएं, किसी भी कंट्री को मैं मेंशन कर रहा हूं, आप सबसे पहले उस काउंसलर से या उस डेलीगेशन से ये पूछिए कि आप यदि मेडिकल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी मेडिकल यूनिवर्सिटी किन नियमों पे कार्य करती है या किन नियमों पे डिग्री अवार्ड करती है, वो नियमों की कॉपी पहले आप हमें दीजिए। होप आपको ये आंसर ना मिले कि फ़ाइल अभी मिनिस्ट्री में है। अब यदि वो 2 साल से मिनिस्ट्री में है तो फाइल 5 साल तक मिनिस्ट्री में और रह सकती है। तब तक आप ना मिनिस्ट्री का रहेंगे, ना उस पर्टिकुलर कंट्री का रहेंगे, ना इंडिया का रहेंगे। तय आप कीजिए, फ्यूचर आपका है। ध्यान दीजिएगा, लुभावने वाले लोग किसी भी हाल में आपको बरगलाने से या भटकाने से नहीं चूकेंगे क्योंकि ये इनका निजी स्वार्थ है। वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं कमेंट करना नहीं भूलिएगा और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। हमें आपको कमेंट रिप्लाई करने में बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।